देखिए क्लास 10th का मैथ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक ना। इसके पहले 2 बन गया है और ऊपर छूट भी किया है। इसको थोड़ा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसको ज्यामितीय और या ग्राफीय देख लीजिए, बुद्धि से करने के लिए, बनाने के लिए है, बाकी चीज नहीं लिखा गया है। देखिए इसको बनाया कैसे जाएगा, बहुत आसान है। बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना कि ये माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया है, तो फिर देखिएगा हम अंगूर को मानना होगा। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क रुपया होगा, वाई रुपया। अब प्रश्न के पहला भाग से लिखेंगे। प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से हम लोग देख रहे हैं ये कि 2 केजी सेब है या 1 केजी अंगूर है। तो हम 1 केजी का मूल्य माने हैं 100 रुपया, अंगूर का, सेब का, अंगूर का मान है वाई रुपया। तो अगर मान लें कि एक केजी का मूल्य 1 रुपया है, तो 3 केजी का करो, 2 केजी का करो रुपया, 2x होगा। और उसके बाद अंगूर को हम वाई रुपये माने हैं, 1 केजी का क्या हो जाएगा, 1 में वाई से गुना करेंगे तो वाई का वाई रह जाएगा, वाई वाई रुपये हो जाएगा। और दोनों का योग, दोनों का मूल्य है 160 रुपया। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस यानी 2x प्लस, क्योंकि 2 केजी तो 2x, 1 केजी तो 1y, यानी 1 नहीं लिखेंगे, खाली y बराबर क्या करेंगे 160। समीकरण 1 तैयार हो गए। अब फिर देखो लिखम सब प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से ई लिखे के बाद, प्रश्न के दूसरे भाग से ई लिखे के बाद कि इसमें देखिए दूसरा का कंडीशन में क्या करें, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया। तो 4 केजी सेब, यहाँ 1 केजी का मूल्य कितना माने हैं 100 रुपया, तो 4 केजी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और प्लस दोनों के जोड़ने के बाद ना 300 है, और फिर 2y, तो यहाँ क्या कर देंगे 2y, कितना दाम 300, तो 300 लिखा। इसमें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत भारी है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें 2, तो 2 दूनी के 4x, और 2 एकम 2, तो खाली y बचेगा, 300 हो गए। अब देखिए 2x प्लस वाई बराबर 300, अब आटा में 2 हो गया, कट के क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई बराबर 150। समीकरण कितना होगा ली 2। अब ग्राफ खींचने के लिए क्या कर देंगे, लिख देगो समीकरण 1 से, समीकरण 1 का है ये वाला है, 2x प्लस वाई बराबर 160, इसको उधर भेज दीजिए, तो y बराबर 160 माइनस 2x। अब इसमें एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना लिए, बॉक्स बनाएंगे, x का मान हम ऐसा कुछ रखें कि जो भी है कि मतलब अच्छा मान, जिसका ग्राफ अच्छा हो। देखिए x बराबर अगर हम मान लेते हैं, अगर 50 रखते हैं, x बराबर 50 रखते हैं, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने 50, तो y है 160 हुआ, और 50 गुना कितना 100, तो y का मान कितना आएगा
60 आएगा, यानी x का मान हम 50 रखे तो y का मान कितना आया 60। एक और मान ले लेते हैं अधिक, दूसर का, कम से कम 2 गो नहीं तो 3 गो भी खींचा जाता है, लेकिन 2 काफी है। अब फिर हम क्या करेंगे, x बराबर 50 रखे हैं तो 60 रख लेते हैं, 40 10 20 कुछ भी रख सकते हैं उसमें, अपना मर्जी, ठीक है। 60 पर, तो 60 पर जब रखेंगे y बराबर 160 माइनस का है 2, x का मान यहाँ 60 रखे हैं तो क्या हो जाएगा 60। y बराबर देखिएगा 160 हुआ, और 6 दूना का 12 120, y का मान कितना आ गया 40 आ गया। जब x का मान हम 60 रखे तो y का मान कितना आया 40 आ गया। एगो समीकरण तो सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा का समीकरण को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 यहाँ पे देख लीजिए, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। अब इस y को भेज दीजिए उधर, जब y को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका y बराबर 150 माइनस 2x। अब देखिएगा यहाँ पर x का मान क्या रखा जाए, अगर मान लीजिए x का मान हम 50 रखते हैं तो 100, तो यहाँ क्या होगा 50 रख लेते हैं, 50 पर अपना मन से हम कुछ रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मान रखिए जिससे ग्राफ अच्छा हो, दशमलव में ना आए और अच्छा होता है, तो रख ले तो अपन कुछ रख सकते हैं। अब 150 हो गया, देखिएगा 2 गुना 50 हो गया, तो y हुआ 150 से माइनस 50 दूना कितना हो जाएगा आपका 100, तो y बड़ा कितना हुआ 50 बचा, मतलब x का मान हम 50 रखे तो y का मान भी कितना आया 50 है। एगो डबल तैयार कर लीजिए, बोलिए x हुआ y हुआ, 50 रखे तो ये भी कितना आया 50 आया। एक बार कौन मान रख लेते हैं, फिर x बराबर, और मान लीजिए हम 40 दूना 80 रखते हैं तो 70 आएगा, 40 रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 40 पर, तो हो जाएगा y 150 माइनस 2 गुने 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 80, तो y का मान कितना आ जाएगा 70। यानी इसका मान अगर हम 40 रखे x का मान तो y का मान कितना आया 70 आ गया। क्वेश्चन तो बन गया, इसका ग्राफ खींच लीजिए, फिर ग्राफ खींचा जाएगा पीछे। ग्राफ खींचने के लिए 70 हाईएस्ट मान है, 10-10 का ले लिया जाएगा जोड़ा, ये x होता है, x डैश होता है, y डैश y, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 5, इसको बढ़ा लीजिए और ऊपर 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10-10 का कर लेते हैं, 30 40 50 60 70, 20 माइनस में होगा 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50 60 70, इधर हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। ये सब माइनस में मान होता है। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना है तो बहुत आसान है। पहले का टेबल देखिए, x का मान 50 प्लस वाला है तो 50 कहाँ है यहाँ पे है, y का मान 60 तो 60 यहाँ पे है। अब 50 और 60 यहाँ दोनों मिलेगा तो इस पर हम एक मिला लिए। अब देखिए फिर x का मान कितना है 60 है तो 60 यहाँ होगा, और y 40 है तो 40 कहाँ होगा ये, तो ये जब मिलेगा तो कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा i और 40, ये 40 है, मतलब ये लाइन 40 देखिए 40 हो रहा है, बस वही 60 ही आ रहा है,
यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आप फिट रखिए और इसको स्केल रख करके आप सीधा सीधा इसको क्या कर दीजिए खाली। चलिए मिला नहीं, कोई बात नहीं, अपना मिला लीजिएगा। मिला दिए, निर्देशांक लिख दीजिए इसका। कितना है ये हाई वाला? ये है आपका 50,60। ये आपका कितना है? 60,40। समीकरण भी चाहे तो लिख सकते हैं, समीकरण कोई बात नहीं है। अब देखिए दूसरा का, देखिए वो वाला दूसरा का है, x का मान 50, x का मान 50 हो गया, y का मान भी 50 है तो y का भी मान 50। देखिए ये 50 और ये 50 कहाँ हुआ? यही हो रहा है, सॉरी यहाँ जा रहा है ना, यहाँ जा रहा है। चलिए यहाँ आ गया। अब देखिए फिर x का मान 40 है, x का मान 40 यहाँ आया, और y का मान 70, 70 और 40 यहाँ जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ मिला लिया। अब क्या कर रहे हैं, इसको आप सीधा ऐसे मिला दीजिए, काम खत्म। निर्देशांक चाहे तो लिख सकते हैं, कितना निर्देशांक लिखना है इसका? x का 50 और इसका 40। इसका कितना है? 40 और इसका 70 हो गया। अब समीकरण का अपना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, इक्वेशन, तो उतना भी काफी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 3 नंबर बन गया। ये ग्राफ था।